लेकिन इस बार सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। ये जो रेट बढ़ाया गया है ये 12% अंदाज़न फ़ी ट्रैक्टर 11 से 12% बढ़ाया गया है। ये रेट बढ़ा है टैक्सों की मद में, टैक्स लगने की मद में। तो इसमें ना कंपनी का कसूर है, ना डीलर का, ना किसान का। गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया और वही टैक्स के पैसे किसान को पड़ रहे हैं। तो इसके अंदर कुछ कह नहीं सकते। और ये पिछली डेट से बढ़ना इसलिए था कि टैक्स लगता है कि जब आपका ट्रैक्टर की इनवॉइस कटती है, तो जब तक इनवॉइस नहीं कटेगी तो फिर जितना नया टैक्स लगेगा वो सारा उस ट्रैक्टर पे बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा किसान को उस ट्रैक्टर का। तो सर इसमें हुकूमत ने तो कहा था हम 5% रिलीफ देंगे, रिलीफ के बाद रेट जो था वो कम होना चाहिए था या वहीं पे बरकरार रहना चाहिए था? देखें 5% जो कम किया है वो बिल्कुल उन्होंने किया और वो बिल्कुल एक सियासी तरीके से किया गया है। उन्होंने 5% ट्रैक्टर के ऊपर GST कम कर दिए, सेल टैक्स कम कर दिए, लेकिन जो स्पेयर पार्ट जिनसे ट्रैक्टर बनता है उसके ऊपर 17% टैक्स बढ़ा दिया है। अब देखने वाले को ये लग रहा है 5% कम हुआ है, लेकिन असल में जमा और तफरीक की जाए तो 12% ट्रैक्टर की लागत में उसकी कीमत बढ़ गई है टैक्सों की मद में, और वही 11 से 12% रेट बढ़ाया गया है जो किसान के ऊपर डाला गया है। तो सर हर मरतबा किसान कोई बकरी कुर्बानी का बकरा बना देते हैं या बनना पड़ता है, तो इसके अंदर हुकूमत ने आज तक किसानों को फिर क्या रिलीफ दी है? पहले एक रिलीफ था, पहले इसको हम कह सकते हैं कि 17% आम हर चीज़ पे टैक्स लगता था। तो किसान का जो ट्रैक्टर था उसको 5% टैक्स पे बेचा जाता था। 12% की सब्सिडी थी एक तरीके से टैक्स की मद में। लेकिन इस बार इन्होंने उल्टा काम किया है कि जो ट्रैक्टर सब्सिडी देना चाहिए था उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दिए हैं, जबकि किसान रीढ़ की हड्डी है, उसको तो सबसे ज़्यादा इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। सर आप भी अपने कैपिटल ट्रैक्टर की जानब से कोई एहतजाजी नगर कोई अल्फाज किसान के लिए जो बोलना चाहते हैं तो आज बोल दें। जी बिल्कुल, देखें इस रेट बढ़ने से डीलर होने की हैसियत से हम भी परेशान हैं, सरमाया बहुत लाना पड़ रहा है, कंपनी परेशान है, सेल ख़त्म हो चुकी है, कंपनी की बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि हमारा ग्राहक परेशान है जो कि किसान है। और किसान जब तक नहीं चलेगा, पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। अगर इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान का डॉलर, पाकिस्तान के हालात बेहतर करने हैं तो ये सबसे पहले किसान के हालात बेहतर करेंगे तो फिर ही कुछ काम चलेगा। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। शुक्रिया। दोस्तों आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ थोड़ी सी डिटेल वाइज आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करेंगे जिसके अंदर आप दोस्तों के साथ जो नई प्राइस लिस्ट है उसके बारे में आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इस रेट के बढ़ने की वजह भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। फिर हुकूमत की जानिब से जो 5% टैक्स ख़त्म करके फिर हुकूमत की जानिब से जो 12% टैक्स फिर से अवाम के ऊपर जो लगा दिया गया है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और इस साल पहले तो ये होता था कि जब ट्रैक्टर की कीमत बढ़ती थी तो उसी दिन से बढ़ती थी, लेकिन इस मरतबा जो है वो उन्होंने एक नई तरतीब जो है वो दी है। जिन लोगों ने पहले से बुक करवाए हैं उनको भी और कीमत अदा करनी पड़ेगी और कीमत अदा करने के बाद उनको ट्रैक्टर मिलेगा। तो इसके अंदर क्या क्या इन्होंने इस बार जो है वो तब्दीली की है। इस बार उन्होंने जैसे कहते हैं कि दिखानी सज्जी ते मारनी जी वो खब्बी, या दिखानी खब्बी ते मारनी सज्जी, इस तरह जी एक मिसाल है। तो उसके अंदर इन्होंने हुकूमत ने जो है वो 5% ख़त्म करके फिर 12% का जो बोझ है वो आवाम के ऊपर लगा दिया है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आप दोस्तों के साथ इसकी जो प्राइस इन्होंने चेंज की है और इसकी जो तरतीब है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी, अगर तो आपने बुक करवाया है 24/6/2022 तक और उसकी आपने मुकम्मल पेमेंट कर दी है जी 30/6/2022 तक, तो ये जो छोटे ट्रैक्टर हैं जिसके अंदर 240 है ये आपको मिलेगा 14 लाख के अंदर, और 350 टू व्हील जो है ये आपको मिलेगा 16,25,000 रुपये के अंदर, और 260 फोर व्हील जो है ये आपको मिलेगा 16,11,000 रुपये के अंदर, 360 टू व्हील 17,04,000 रुपये के अंदर, और 360 फोर व्हील 23,73,000 रुपये के अंदर। ये है छोटे ट्रैक्टर। और अगर इसके अंदर बड़े ट्रैक्टरों की बात करें, जो ट्रैक्टर आपने 16/6/2022 को बुक करवाए और उसकी मुकम्मल पेमेंट आपने कर दी 30/6/2022 तक, उसके अंदर 375 टू व्हील जो है ये 21,24,000 रुपये के अंदर, 375 फोर व्हील जो है ये आपको मिलेगा
27,46,000 रुपये के अंदर, और इसके अंदर 385 जो है ये आपको मिलेगा 21,98,000 रुपये के अंदर, और 385 4 व्हील मिलेगा आपको 28,31,000 रुपये के अंदर। ये है जी जिन लोगों ने पहले से बुक करवाए हैं। अब एक नई प्राइस लिस्ट है जिसके अंदर आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। प्राइस है जी, ये है जी 25/6 यानी कि पिछले महीने की 25/6 के पास के बाद जिन्होंने बुकिंग करवाई है, 25 तारीख के बाद जिन्होंने बुकिंग करवाई है उनको छोटे जो ट्रैक्टर हैं वो मिलेंगे 240 मिलेगा जी 15,24,000 रुपये के अंदर। 350 मिलेगा 2 व्हील 17,70,000 रुपये के अंदर, और 260 2 व्हील मिलेगा जी 17,56,000 रुपये के अंदर। 360 2 व्हील ये मिलेगा 18,56,000 रुपये के अंदर, और इसके बाद 360 4 व्हील जो है ये आपको मिलेगा 25,83,000 रुपये के अंदर। अब बात करते हैं बड़े ट्रैक्टरों की। जो ट्रैक्टर बड़े में से 375 और 385 आपने 17/6/2022 के बाद बुक करवाया है, उनकी आपको नई जो कीमत लगेगी वो लगेगी जी 375 2 व्हील की 23,06,000 रुपये के अंदर, और 375 4 व्हील मिलेगा जी आपको 29,90,000 रुपये के अंदर। 385 2 व्हील जो है ये आपको मिलेगा 23,87,000 रुपये के अंदर। 4 व्हील आपको मिलेगा जी 30,83,000 रुपये के अंदर। यानी कि ये है जी नई प्राइस लिस्ट जो कि हुकूमत की जानिब से जो कि मिलर ट्रैक्टर की जानिब से जारी कर दी गई है, और इनके अंदर जो तब्दीलियाँ इन्होंने इस साल जो है वो की। असल में हुआ कुछ इस तरह से कि हुकूमत ने 5% ख़त्म किया। 5% ट्रैक्टर के ऊपर जो टैक्स इनका GST था वो ख़त्म करने के बाद उसका GST नाम ख़त्म कर दिया, और 12% जो टैक्स था वो इन्होंने जितनी भी एग्रीकल्चर मशीनरी थी यानी कि लोहा था, लोहे के बाद ट्रैक्टर के अंदर जो पार्ट्स इस्तेमाल होते थे उनके ऊपर 12% अजाफी टैक्स जो है वो लगा दिया। वो लगाने के बाद मिलर ट्रैक्टर ने अपने जो प्राइस थी वो बढ़ा दी। उसकी बढ़ाने की वजह कुछ ऐसे थी, चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि जब हमें कोई भी पार्ट्स है या कोई भी जो चीज़ है वो महंगी मिलेगी तो हमने भी वो चीज़ महंगी आगे सेल करनी है। ये हुकूमत ने इस बार जो है वो जो हमारे किसान हैं उनको दिखाई खब्बी है और मारी इनको सज्जी है। यानी क्या इन्होंने वो जो पंजाबी की कहावत है कि दिखानी खब्बी ते मारनी सज्जी, हुकूमत ने अवाम के साथ ये एक नया ही खेल खेला है जिसके अंदर 5% ख़त्म करके और उनके जो पार्ट्स थे जिसके अंदर लोहा था, जहां एग्रीकल्चर मशीनरी तैयार होती थी, जहां एग्रीकल्चर के जो पार्ट्स थे वो तैयार होते थे, उनके अंदर उन्होंने मज़ीद इजाफ़ा कर दिया। पहले तो इस तरह से होता था मिलर ट्रैक्टर की जानिब से या लगाजी ट्रैक्टर की जानिब से जब कीमतें बढ़ाई जाती थी तो उसके अंदर वो इस तरह से करते थे कि यानी कि बिलफ़र्ज़ इसकी जो प्राइस थी वो आई जी 2 दिन पहले। 2 दिन पहले से जब ट्रैक्टर की कीमत बढ़ी तो 2 दिन पहले जब कीमत बढ़ती है तो उसके बाद जो आप नया ट्रैक्टर ख़रीदते हैं तो आपको नई प्राइस के मुताबिक मिलेगा। जिन लोगों ने पहले से बुक करवाए हैं या पहले से बुकशुदा जो ट्रैक्टर हैं वो जितने में बुक होते थे उतने में ही इसको हमारे जो किसान थे उनको दे दिया जाता था। लेकिन इस बार इन्होंने कुछ पिछली डेटों को इसके अंदर शामिल करके उनके अंदर भी तकरीबन 60,000 70,000 जितनी यानी कि उसकी प्राइस के था 7 जितने % बनते थे मिलत की जानिब से उनके अंदर मज़ीद जो थी उसके अंदर इजाफ़ा कर दिया गया। तो ये था दोस्तों हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ़ दिया गया। हालांकि होना तो यही चाहिए था कि 5% ख़त्म हुआ था और मिलत की जानिब से 5% ख़त्म करके यानी कि 40-50 हज़ार रुपया कम होता और कम होने के बाद अपनी जो कीमतें थी वो बरकरार रहती। और मज़ीद हुकूमत को चाहिए था कि एग्रीकल्चर मशीनरी या एग्रीकल्चर के हवाले से जो पार्ट्स इस्तेमाल होते थे उनको भी कम किया जाता, लेकिन बजाय उन्होंने कम करने के उनके ऊपर मज़ीद टैक्स लगा दिया जिसकी वजह से 5% ख़त्म करके 12% और हमारे किसान से वसूल किया जा रहा है। तो इसके अंदर
रिलीफ जो है वो जितनी भी हमारी सोलर पैनल है उनके ऊपर भी देने को ये इन्होंने एक वादा किया था कि 2 लाख जो हमारे ट्यूबवेल हैं उनको भी हम सोलर पैनल पर मुंतकिल कर देंगे ताकि इसके अंदर बिजली का भी ख़र्चा कम हो। तो अगर इन्होंने ट्रैक्टर के अंदर ये किया है तो हो सकता है कि वो हमारे जो पैनल जो इन्होंने हमारे जो ट्यूबवेल सोलर पैनल पर मुंतकिल करने थे, हो सकता है कि उनके ऊपर भी इजाफ़ा करें और उसके ऊपर मज़ीद जो टैक्स हैं वो भी लगाएं। तो इसके अंदर मज़ीद यानी कि बात यह है कि जहाँ कान पकड़ना है ऊपर से पकड़ें, नीचे से पकड़ें, पकड़ना हमने कहा नहीं है। और इसके अंदर हमारे जो नुकसान हुआ है वो हमारे किसान का ही हुआ है, उसके अंदर हमारे किसान को ही डबल पैसे भरने पड़ेंगे। अब इसके अंदर ये है कि चूँकि कीमतें बढ़ गई हैं और जितना भी हमारा एग्रीकल्चर का जो सामान है वो भी महंगा हो चुका है, ट्रैक्टर महंगा हो चुका है। अगर मार्केटें और ट्रैक्टर की जो सेल की बात करें तो सेल जो है वो सिफर हो गई है। शोरूम वाले अलग से परेशान हैं, किसान अलग से परेशान हैं। फिर एग्रीकल्चर जो मशीनरी बनाते थे, जो ज़रूरी आलात बनाते थे, वो अलग से परेशान हैं। लोहा महंगा हो चुका है, ट्रैक्टर महंगा हो चुका है, कोई ख़रीद नहीं रहा। अगर ट्रैक्टर महंगा है तो जो हमारे शोरूम वाले हैं उन्होंने और कीमतें और पैसे इसके अंदर अजाफी पैसे इसके अंदर मज़ीद डाल के जब ट्रैक्टर ख़रीदना है तो उनके लिए भी ये परेशानी है। लाहौर की इस वक्त जो मार्केट है वो बिल्कुल सिफर है और लाहौर के अंदर जो सेल है वो भी बिल्कुल सिफर है। लाहौर के अंदर बिल्कुल कस्टमर है ही नहीं, कुछ रेट बढ़ने की वजह से, कुछ सीज़न आउट है इसकी वजह से। चूँकि सीज़न आउट के अंदर कुछ इस तरह से होता था कि जो रेट था या जो कीमत हुआ करती थी उससे भी उस रेट और उस कीमत से भी जो ट्रैक्टर था वो कम कीमत के अंदर सेल हुआ करता था। लेकिन अब चूँकि कीमतें बढ़ गई हैं और ट्रैक्टर से मतलब जो ज़रूरी मशीनरी है उनकी भी कीमतें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से हमारा जो किसान है वो बिल्कुल ख़रीदारी बिल्कुल भी नहीं कर रहा। और इस 1 साल या शायद 1.5 साल पहले भी बिल्कुल इसी तरह से हुआ था, जिससे हमारे जो ज़िम्मेदार थे, जो हमारे किसान थे, उन्होंने इसके ऊपर एहतजाज किया था कि हमने जो पहले से बुक करवाए हैं ट्रैक्टर वो हमें पहले ही कीमत पर मिलें, ताकि हमें जो पहले से हमने पैसे जो जमा करवा दिए हैं तो हमें उसके अंदर इजाफ़ी चार्जेज़ या इजाफ़ी जो पैसे हैं वो ना देने पड़ें। तो उसके अंदर ये हुआ था कि मिलर ट्रैक्टर ने वो अपनी जो प्राइस थी या वो अपना जो पॉलिसी थी उसको वापस ले लिया और पुरानी कीमत पे ही हमारे जो किसान थे उनको ट्रैक्टर दे दिए। तो मेरे ख़्याल में अगर किसान जो हैं अगर एक बार फिर से अगर इस बात पे एहतजाज करें तो वो अपनी इस बात को जो है वो दोबारा से मनवा सकते हैं। इससे ना सिर्फ किसानों को फ़ायदा होगा बल्कि जितने भी शोरूम्स वाले हैं उनको भी इसके अंदर फ़ायदा होगा। फ़ायदा इस तरह से होगा चूँकि कीमत के अंदर इजाफ़ा तो इन्होंने किया है, लेकिन कम से कम जो पहले वाली कीमत है और पहले वाले जिन लोगों ने ट्रैक्टर बुक करवाए हैं उनको पुरानी कीमत पर मिले। तो मेरी भी हुकूमत से और मेरी मिलर ट्रैक्टर जो कंपनी है इनसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने पहले से आपसे बुक करवाए हैं ट्रैक्टर, खुदारा उनको उसी कीमत पर अदा करें, उनको उसी कीमत पर उनके जो ट्रैक्टर हैं वो दें, ताकि वो पुरानी कीमत पर ट्रैक्टर बुक करवाए जो पैसे दिए हैं उनको फ़ायदा हो सके। और हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि खुदारा हुकूमत तो आपने करनी ही है, लेकिन हमारा जो किसान है, किसान से मतलब जितनी भी ज़रूरी मशीनरी है, एग्रीकल्चर है और इसके अंदर जो ट्रैक्टर है या फिर स्प्रे हैं, खा वो जितनी भी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी आलात से जो ज़रूरी आलात या ट्रैक्टर या किसान से मुतल्लक़ है उनको उनकी कीमतों के अंदर इजाफ़ा ना किया जाए, बल्कि जो इजाफ़ा किया गया है उसको भी वापस लिया जाए और इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए और मुल्क के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इस निज़ाम को अच्छे तरीके से चलाएँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि दोस्तों को आज की जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ, एक नई मालूमात के साथ मिलेंगे दोबारा। अगर दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ दी गई आइकॉन बेल को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
शानी तो 2 मिनट में जाओ उधर